फाइनली देखिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को लेकर, जिसमें अपनी बात होगी। यहाँ पे आपके कुछ सवाल हैं, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए तो क्या होगा, एंड अगर बैक आती है तो क्या आप अगली क्लास में जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं। रिजल्ट में अगर नॉट प्रमोटेड लिखा आ गया तो क्या आपका साल खराब हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल हैं आप लोगों के, जैसे कि पास फेल बैक का जो नियम है वो आपका क्या रहने वाला है फर्स्ट ईयर में, उस चीज़ को लेकर में जो कि समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है। कोई भी तरह की क्वेरी रहे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है आपका जो पहला सवाल है कि क्या आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कब दे सकते हैं आप लोग सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम। तो यहाँ पे देखिए, चाहे आप फेल हो जाओ, अगर आप फेल भी हो गए फर्स्ट ईयर में, चाहे आपके सारे पेपर बैक रह जाए, या फिर आप एग्ज़ाम में एब्सेंट रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो भी आप लोगों के देखिए जो फर्स्ट सेमेस्टर से आप क्या दे पाओगे, सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो दे पाओगे। सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म जो कि आप लोग भर पाओगे। यानी साफ साफ बात है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में बैक या नॉट प्रमोटेड कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। आपको सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म भरने से कोई भी नहीं है जो कि रोक सकता। तो सीधी बात है कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दीजिए, नो टेंशन होकर अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बस अगर कोई भी तरह की अभी टेंशन नहीं लेनी है कि बैग रह गए, नॉट प्रमोटेड, ऐसा कुछ नहीं आएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। रिजल्ट जो बनेगा वो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों को मिलाकर आपका बनने वाला है। तो अब आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं, एक तरह से क्रिकेट मैच की तरह हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके टोटल 26 क्रेडिट होते हैं और सेकंड सेमेस्टर में भी आपके टोटल 26 क्रेडिट होते हैं। तो दोनों में यानी जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें टोटल क्रेडिट कितने होते हैं आपके, 52 क्रेडिट होते हैं। और आपका जो रिजल्ट बनेगा वो इन्हीं 52 क्रेडिट के आधार पर बनने वाला है। अगर आप पास फेल बैक भी जो भी होगा ना, वो लास्ट में एट दी एंड 52 क्रेडिट के आधार पर ही आपका है जो कि होने वाला है। मेन चीज़ है कि जब आपका रिजल्ट आता है उसमें आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अब जो रिजल्ट आते हैं उनमें परसेंटेज नहीं आते, ना ही उनमें मार्क्स आते हैं। उनमें आता है कि आप लोग प्रमोट हुए, नो बैक प्रमोटेड और नॉट प्रमोटेड। प्रमोटेड का मतलब है कि हम लोग पूरी तरह से पास हो गए हो, और बैक प्रमोटेड का मतलब है कि अगले साल में आप लोगों को दाखिला मिलेगा। यानी अगर आपके मार्कशीट में बैक प्रमोटेड आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आप सेकेंड ईयर में तो हो जाओगे, लेकिन कुछ पेपर आपके क्या है यहाँ पे बैक हैं। फिर एक आता है नॉट प्रमोटेड। इसका मतलब है कि आपका जो साल है वो ख़राब हो चुका है और यहाँ पे आप लोग आगे नहीं जा पाओगे, मतलब आपको दोबारा से यही एग्ज़ाम देनी होगी। अब हम समझते हैं प्रमोटेड को। प्रमोटेड क्या है, पूरी तरह से पास। तो देखिए, प्रमोटेड होता है पूरी तरह से पास, यानी पूरे साल में 52 में से 52 क्रेडिट अगर आपके पूरे हैं तो आपके प्रमोटेड आएगा। मतलब क्रेडिट का जो मैटर था वो अपने 100% क्लियर किया है, आपके रिजल्ट में लिखा हुआ आएगा प्रमोटेड। इसका मतलब ये है कि आप लोग बिना किसी टेंशन के सेकंड ईयर में पहुंच गए हैं। तो ये तो प्रमोटेड का मतलब है। आगे बात आती है नॉट बैक प्रमोटेड वाली। ये जो सबसे ज़्यादातर रिजल्ट यही आता है विद्यार्थियों का, जो बैक प्रमोटेड आता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो कुल क्रेडिट होते हैं वो 26 से 52 के बीच में रहते हैं, और आपके कोर क्रेडिट जो होते हैं वो कम से कम 18 जो कि होने चाहिए। मतलब 2 कंडीशन है आपके पास में पास होने के लिए। बैक प्रमोटेड के लिए टोटल क्रेडिट 52 होते हैं, तो 26 से और 52 के बीच में अगर आपके क्रेडिट हैं टोटल क्रेडिट में, और जो कोर क्रेडिट हैं वो 36 होते हैं टोटल, तो इसका 50% मतलब 18 से और 36 के बीच में है, तो आप लोग क्या आ जाओगे, बैक प्रमोटेड में माने जाओगे। अब आता है नॉट प्रमोटेड। नॉट प्रमोटेड का मतलब है कि आपके जो कोर क्रेडिट है वो 18 से क्या रह गए, कम रह गए। जो कोर क्रेडिट 18 से कम रह गए, और फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है वो अब आपको दोबारा देना होगा। नॉट प्रमोटेड का सीधा मतलब है। अब यहाँ पे मेन चीज़ है 90% स्टूडेंट क्या गलती करते हैं। तो सबसे मेन चीज़, सबसे ज़रूरी नियम ये है कोर क्रेडिट वाला। तो कोर क्रेडिट क्या होते हैं, तो ये कि यहीं पर 90% स्टूडेंट गलती करते हैं। कोर क्रेडिट मतलब आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं उनके विषय, इनमें जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, आपके एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज़, ये सब कुछ है जो कि शामिल नहीं होते। कोर सब्जेक्ट को आप कैसे पहचान सकते हैं, तो कोर सब्जेक्ट जैसे आर्ट वाले स्टूडेंट हैं उनके 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। आप अगर बीए कर रहे हो तो आपने 3 मेन सब्जेक्ट चूज किए होंगे। अगर आप कॉमर्स से हो तो ABSCT, BA, DME, ये FM ये आपके कॉमर्स में चले जाते हैं। साइंस वालों के जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, जूलॉजी, बॉटनी हो गया, ये आपके साइंस के कोर क्रेडिट के अंदर आ जाते हैं। अब आप लोग अगर यहाँ पे साल बचाने का गणित क्या है, तो साल बचाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए पूरे साल में कम से कम 18 कोर क्रेडिट आपको चाहिए होंगे। यानी 18 तो कोर क्रेडिट आपको कम से कम चाहिए, यानी 50% आपको चाहिए होंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 18 कोर क्रेडिट चाहिए, यानी तीनों मेजर सब्जेक्ट में मिलाकर, और टोटल ईयर में आपको 36 टोटल है जो कि चाहिए होंगे। तो ये है यहाँ पे मेन चीज़। नेक्स्ट
पहली चीज़ यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़राब हो गया है तो आपको क्या करना है, यानी अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़राब हो गई है तो आपको साल बचाने के लिए अब क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी काम है। तो पहली कोशिश तो ये रहेगी, सेकंड सेमेस्टर में कोई भी मेजर पेपर जो आपका रहे वो बैक नहीं रहना चाहिए, बैक भी नहीं आने दे, बिल्कुल भी बैक नहीं आने देना है। अगर आप सेकंड सेमेस्टर का जब पेपर दोगे तो उसमें कोई भी मेजर सब्जेक्ट का जो पेपर है उसको बैक नहीं आने देंगे। सेकंड प्लान आपका होनी चाहिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में एक मेजर पेपर बैक है तो सेकंड सेमेस्टर में सभी मेजर पेपर आपको पास करने होंगे। सबसे बड़ा खतरा कब होता है, 2 से ज़्यादा मेजर पेपर बैक रहने पर 18 क्रेडिट आपके टारगेट पूरा होना मुश्किल हो जाएगा। याद रखें कि 18 क्रेडिट पूरे नहीं हुए तो आप लोग क्या हो जाओगे, सीधे नॉट प्रमोटेड जो कि हो जाओगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मेन चीज़ है कि परीक्षा पास करने के लिए जो दमदार टिप्स हैं वो कौन सी है। तो परीक्षा पास करने के लिए जो मेन चीज़ है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। पहली बात तो क्या है कि आपको कोई भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ना है, सारे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं, पन्ने भरकर लिखना है। जो आता है उसको आपको पहले करना है और जो नहीं आता है उसमें घुमा फिरा कर आपको कुछ भी लिख कर आना है। अगर तैयारी बहुत कम है तो गैस पेपर से आप लोग पास हो सकते हो, और गैस पेपर आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो हमने यहाँ पे देखिए आपके पासिंग क्राइटेरिया समझा, नॉट प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड और जो आपका प्रमोटेड है उसके बारे में, पास कैसे होना है उसको लेकर बात की। फेल, पास और बैक के क्या रूल्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी के वो हमने इसमें समझे। कोई भी तरह की क्वेरी रहे तो आप लोग कमेंट करके